हेलो दोस्तों, मैं आज मौर्य काल का 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व पढ़ने जा रही हूँ। आज 7 क्लास है मेरा। चाणक्य इसका कार्यकाल है। सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो अशोक। सुसीम की हत्या कर दी कौन? अशोक। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? कारुवाकी। अशोक अशोक की पत्नी कौन थी जिसने प्रभावित उसको किया? तो कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया? तो अर्धमागधी का प्रयोग किया। अर्धमागधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला में भेजा था। अशोक को कहाँ भेजा? तो तक्षशिला भेजा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? तो देवान प्रियदर्शी अशोक। देवान प्रियदर्शी अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है प्राचीनतम राजवंश। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य या चाणक्य किसी का नाम है। दूसरा, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया? किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? किसने की थी? तो चाणक्य ने की थी। चाणक्य ने की थी। चाणक्य। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की? चंद्रगुप्त की मदद किसने की थी? चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध कला का निरूपण करता है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? जैन धर्म को अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? प्रचलित मुद्रा का नाम पण्य था। निम्नलिखित में से वह कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो ये अजातशत्रु नहीं है मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार है। अजातशत्रु नहीं है। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुणाल। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ और अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भंशियों के बारे में। डी हो जाएगा। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को चंद्रगुप्त मौर्य ने जीते। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो इसका हो जाएगा अशोक ने। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है?
तो पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख नहीं है। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्र में नहीं है, गिरनार, गंधार और टोपरा में है। अर्थशास्त्र के लेखक समकालीन था, चंद्रगुप्त का समकालीन था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह कौन सा? विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा प्राकृत। निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो अशोक के श्रीलंका नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। मुख्यतः किसका बना था? तो लकड़ी का बना था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने किया। आश्रय गृह के रूप में किसने किया? तो आजीविकों ने किया। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ में। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड मिलान करना है। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त का अन्य नाम था सैंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य को ही बोला जाता है। बिंदुसार को अमित घात के नाम से जाना जाता है। अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। तो सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस, बिंदुसार को अमित घात के नाम से, अशोक को प्रियदर्शी और चाणक्य को विष्णुगुप्त। सी हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो कालसी में। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है तो कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो अशोक ने। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। अशोक के शिलालेख में पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध के विजय और तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? 13वें शिलालेख 13 में मिलता है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो अशोक। जनता के संपर्क में रहता था तो अशोक रहता था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। कौन? तो अशोक ने क्या किया था? त्याग दिया था। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत और ब्राह्मणी में है। प्राकृत और ब्राह्मणी में। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्रीसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? तो मुद्रा राक्षस में किया गया। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो इसका हो जाएगा संस्कृत कला और साहित्य का किया था, प्रांतीय विभाजन का किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य का किया था। तो हो जाएगा डी हो जाएगा। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसका हो जाएगा ए, मतलब ए और आर दोनों सही है। आर जो है ये सेकंड वाला जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल हैं दूसरा और 13वां शिलालेख। संगम राज्य के बारे में बताते हैं दूसरा और 13वां, जैसे कलिंग तो 13वां शिलालेख में। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसका हो जाएगा 54 का ए और आर दोनों सही है। आर ए की व्याख्या नहीं करता। अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया था। ए और आर दोनों सही होगा। आर जो है ए की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से किस राज्य देशों में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की में मिलता है। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इसका हो जाएगा ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। इसका हो जाए सम्मिलित कीजिए। प्रांत और राजधानी है उत्तरापद को स्वर्णगिरी कहा जाता है। तो एक का 2 हो जाएगा। ये 58 का एक उत्तरापद को तक्षशिला कहा जाता है, दक्षिणापद को स्वर्णगिरी कहा जाता है और अवंती राष्ट्र को उज्जैनी और प्राची पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र कहा जाता है। उत्तरापद को तक्षशिला, दक्षिणापद को स्वर्णगिरी, अवंती राष्ट्र को उज्जैनी, प्राची पूर्वी प्रदेश को पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? तो इसका हो जाएगा अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका उपगुप्त से निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा ली। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई जो है सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? गुरपुरुष कहा जाता है। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों का अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो तिस ने कोशिश की थी।
जिन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है वो परिशिष्ट पर्वन। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़ जुलाई से। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया? तो इसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यानी कि चोल और पांड्य और सत्यपुत्र और केरल पुत्र, ये हो जाएगा ये नंबर। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो अशोक के बारे में जानने के लिए पहले सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? तो ब्राह्मणी लिपि प्रवर्तित हुई। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया। निम्न कौन सा मतलब देश में पाया गया? अफगानिस्तान में पाया गया, भारत के बाहर। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंचित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो मिर्जापुर के समीप चुनार में निकाला गया। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की उक्ति है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की उक्ति है। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? तो इसका हो जाएगा बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो 13वां बृहद शिलालेख स्रोत है, सबसे 13वां शिलालेख है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो किस उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, इसका हो जाएगा कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के समय साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसका हो जाएगा छठे शिलालेख में। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो इसका हो जाएगा पारदेशिक, राजुक और युक्तक। विशिष्ट है क्या है? बेगारी। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? सीता से राजकीय भूमि से प्राप्त आय सीता कहा जाता है। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? तो स्तंभ है। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो इसका हो जाएगा महास्थान बांग्लादेश और सोगोड़ा उत्तर प्रदेश से। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो संघमित्रा और
ए और बी, महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा था। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो किस लिपि का? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ये इसका हो जाएगा 86 का सर एक गुना कंधार अभिलेख से। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो इसका हो जाएगा 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। सभी राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? मिस्र का। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? तो इसका हो जाए बिंदुसार के। डायमेकस बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? अशोक का नामोल्लेख हुआ है। इसका हो जाएगा गुर्जरा में। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? 92 का। इसका महावंश में किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो महावंश में। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों राजा अशोक उल्लिखित है? इसका हो जाए कंगनहल्ली में। किस उभारद्वार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों राजा अशोक उल्लिखित है? तो कंगनहल्ली में। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? इसका हो जाएगा बी, सांची में। अशोक और उसकी 2 रानियों का उल्लेख मिलता है तो सांची में।